पहले लाइव बच्चे आप आए। गुरजीत कौर नमस्ते बेटा, नमस्ते। जिंदर सिंह गुड आफ्टरनून। रोहित गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत बढ़िया भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ लाइव, जल्दी जल्दी स्पीड से, धड़ाधड़ धाएं धाएं, जल्दी आओ, पढ़ेंगे ना मैथ। अंकुश गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून बेटे, बहुत बहुत बढ़िया। एडवांस मैथ का सेशन रहेगा हमारा। जल्दी बताइए जो सामने क्वेश्चन है, अभी पहले हम पढ़ भी चुके, इसका आंसर कितना होगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी बताओ भाई। बहुत ही बढ़िया बच्चे, बहुत बहुत बढ़िया। जय हिंद सर, प्रियंका चौधरी, बहुत बढ़िया। श्वेता पांचाल, बहुत बढ़िया बच्चे। बहुत बहुत बढ़िया। जिंदर 240, बहुत बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया बच्चे। प्रवीण बाहर जाओ, गेट बंद कर दिया इसकी से, गर्मी हो रही है जमा। बहुत बहुत बढ़िया भाई, 240 गुरजीत कौर, बहुत बहुत बढ़िया बच्चे। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है हमारे को डी ई एफ का, किसका भाई, डी ई एफ का, यानी कि जो अंदर त्रिभुज बनेगा ना, इसका एरिया 60 है बेटा, तो ये भी कितना बनेगा 60, ये भी कितना बनेगा 60, ये भी कितना बनेगा 60, 60 गुणा में 4, आंसर 240। बस क्लियर है सभी का। कितना टाइम हो गया जी क्लास को, प्रवीण बच्चे अभी लाइव आए हैं 2 मिनट पहले, है ना। बहुत बहुत बढ़िया। समझ में आया सभी ने, जो बच्चे पहले क्लास देख चुके हैं उन्हें क्लियर होगा, जो पहली बार आ रहे हैं भाई उनको नहीं समझ में आया होगा ये। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट जो हमारा बेसिक रहेगा वो क्या रहेगा बच्चे, अब तक आप निकाल रहे थे रेशियो, क्या निकाल रहे थे भाई, रेशियो आप निकाल रहे थे, रेशियो आप सभी को निकालने भी आ गए होंगे, क्लियर है। और आज क्या निकालेंगे भाई, अगर इस तरह त्रिभुज बने सभी त्रिभुजों का योग क्या होगा, सम निकालेंगे भाई। आज क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। पहले आपने रेशियो निकाल लिया है, पैरामीटर भी निकाल लिया होगा, नहीं पैरामीटर भी तो नहीं सिखाया है, पैरामीटर इसके बाद सिखाएंगे। आज सभी के एरिया का सम निकालेंगे बेटा, ठीक है ना भाई। इनके अंदर अगर त्रिभुज इस तरह बनता रहे, यहाँ पे एक त्रिभुज और बना दे हम इस तरह से, और ये एक और सजा दे इसके अंदर भाई, तो इस तरह त्रिभुज बनता रहे, तो जितने भी त्रिभुज हैं सभी के क्षेत्रफल का योग क्या होगा। समझा के बातें। आज ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। गुड आफ्टरनून भाई, बहुत बहुत बढ़िया, क्लियर है सभी का, बहुत बढ़िया जी। सम ऑफ एरिया ऑल ट्रायंगल, है ना, सम ऑफ एरिया ऑल ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक है ना। समझा के बातें। तो बेटा सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल का जोड़ निकालेंगे। कैसे निकालें भाई, आपको इतना तो पता ना, मैंने आपको बात बता दी याद हो तो। मैं मान लेता हूँ त्रिभुज हमारा एबीसी है। एक बात आपको बताया था बेटे, जब रेशियो भी बनाए थे हमने, ये हमारा डी ई एफ है। ये मान लीजिए पूरा त्रिभुज एबीसी का एरिया हमारा ए है, तो डी ई एफ का एरिया कितना बनेगा, जब बाहर से अंदर आएंगे तो कितना, 1/4, 1/4, 1/4। जब अंदर से बाहर निकलेंगे तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। ये बात समझ में आया था ना, समझ में आया सभी को, क्लियर सभी का। तो क्या हो जाएगा भाई, बड़े त्रिभुज का एरिया हमारा ए है, तो इसी छोटे क्या हुआ, ए का 1/4, इसी छोटे क्या हुआ, ए का 1/4 का 1/4, इसी छोटे का क्या हुआ, ए का 1/4 का 1/4 का 1/4, और अनंत तक यानी कि इन्फिनिटी तक ऐसे ही चलेगा। ये कहाँ तक चलेगा, ये इन्फिनिटी तक ऐसे ही चलेगा। समझ में आया, क्लियर है सभी का। अब यहाँ पे देखिए ए सभी में, तो ए हम बाहर ले लें, कॉमन निकाल लें ए, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस में 1/4, कितना बचेगा जी, 1 प्लस 1/4। उसके बाद कितना भाई, 1/4 की पावर 2, 1/4 की पावर 3, 1/4 की पावर 4, अप टू बेटे कहाँ तक चलेगा, ये इन्फिनिटी तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी तक चलेगा। प्रणाम भाई, प्रणाम सामने, बहुत बहुत बढ़िया बच्चे, समझ में आ गया। कहाँ तक चलेगा, ये इन्फिनिटी तक चलेगा फिर। और यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बनता है, 1/4, यानी कि सारे सारा बढ़ता जा रहा है भाई, सारे का सारे बढ़ता जा रहा है हमारा। तो कितना, 1/4 था, इसका डबल है, 16, 64, 128, इस तरह बनता है। तो हमारा बनेगा जीपी, क्या बनेगा भाई, जीपी बनेगा बेटा। क्या बनेगा यहाँ पे, जीपी। बड़े ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अक्षय कहता है सर प्रॉफिट लॉस की पहली क्लास नहीं है, देखूंगा बच्चे आज, बहुत सब बार ये कमेंट डालिए बच्चों का, एक बार देख लूंगा, ठीक है ना। तो जीपी में क्या होता है बच्चे हमारा, एक होता ए होता हमारा फर्स्ट टर्म,
एक होता है आर। बेटा जो एपी में आप पढ़ते हैं डी कॉमन डिफरेंस, इसमें पढ़ेंगे आर कॉमन रेशियो। समझ में आ गई बातें? कॉमन रेशियो समझ में आ गई बातें? तो यहाँ पे ए हमारा कितना है, ए हमारा 1 है, आर हमारा कितना भाई, इस टर्म को बेटा इससे भाग करेंगे, इसको इससे भाग करेंगे, इसको इससे भाग करेंगे, तो कितना बनेगा हमारा 1/4। कितना बनेगा जी? 1/4 हमारा बनेगा आर। समझ में आ गई बातें? अब आपने सम ऑफ जीपी का सम निकालना बेटा, क्या बनेगा जीपी का सम? बताओ सभी। सम ऑफ इन्फिनिटी भाई, सम कहाँ तक निकालना आपने? इनफाइनाइट तक निकालना बच्चे। तो क्या बनेगा a/1 - r, a/1 - r। ये इसका फॉर्मूला होता है बेटा जीपी के सम का। किसका सम का बेटा? जीपी के सम का फॉर्मूला हमारा होता है a/1 - r। समझ में आ गई बातें? यहाँ पे हमारा कितना है 1/1 - 1/4, तो कितना बनेगा ये? जल्दी बताओ। 1/3/4 बन जाएगा ना, 4 एकम 4 - 1 3/4, तो उल्टा करो कितना बनेगा भाई 4/3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा जी? 4/3 बन जाएगा। किसका? बहुत बहुत बढ़िया। सामने 256 तो नहीं है क्या बेटा? जरूर मत कर, पहले समझ ले क्वेश्चन कितना आया है। 4/3 आ गया हमारा। कितना आ गया भाई? 4/3 आया। क्लियर है? ये क्या है हमारा? बर्थडे का है बेटा। किसका आया है? इसका। ए बराबर कितना आया हमारा? 4/3। ये बात याद रखना भाई, नोट कर लो एक बार सभी बच्चे इसको कॉपी पेन के साथ। समझ आ गई बातें? एक एक कॉन्सेप्ट लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन समझ में आया क्वेश्चन करेंगे तभी। कोई भी त्रिभुज आपका, कोई भी त्रिभुज आपका है, आपने उसको सम निकालना बेटा, ठीक है ना? चाहे समबाहु है, समद्विबाहु है, कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर इसका एरिया का सम निकालना इस तरह से, तो बेटा आपने क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 4/3। कितना करना पड़ेगा? 4/3 गुणा में एरिया ऑफ एबीसी, है ना, गुणा में एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, यानी कि जो अंदर का बनेगा सारा सारा हमने कितना निकाल लिया भाई? 4/3 निकाल लिया। क्वेश्चन लगाएंगे सभी समझ में आएगा। सर सभी का नहीं आया, ये भी 4/3 सभी का निकालो बेटा। देखिए सर सभी का 4/3 सभी का आ गया। हाँ ठीक है ना, तो सभी का चिंता मत करो। अगर कहीं दाएं बाएं होगा तो पकड़ लेंगे इसको, घबराओ मत आप। यहीं पे तो है ना सभी। कॉन्सेप्ट से बाहर जाएगा तो तभी रोक देंगे इसको, घबराओ मत आप। टेंशन मत लिया करो, जो बना के दे दिया सो बना के दे दिया। समझ में आ गई बात? नहीं, ये कितना बनेगा भाई? 4/3। क्लियर सभी का? अगर यहाँ पे आपसे बोल दे, क्या बोल दे भाई, अगले पेज पे करेंगे, नोट कर ले तो बता दो एक बार, आगे बढ़ लें थोड़ा सा। अगर ये लिख लिया हो सभी ने तो बता दो एक बार, अगला पेज ले लेंगे, उस पर क्वेश्चन लगा के देखेंगे। ये बिल्कुल समझने की चीज़ है बेटा, ये नहीं आया तो क्वेश्चन नहीं आएंगे भाई। बहुत बहुत बढ़िया। यहाँ बताओ भाई 4 की पावर 4, ये नहीं पूछता बेटा श्याम ना, ये नहीं बताना। नहीं नहीं, ये नहीं, बस यहाँ से हमने आर निकालना था। क्या निकालना था? आर निकालना था। इतना हिसाब किताब थोड़ा कराएं से गला पे, एडवांस में थे यो। देखो बच्चे, अब आपसे कोई बोल दे, अब आपसे कोई बोल दे भाई, क्या बोले कि एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज भाई, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु समान है भुजा जिसकी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, बताना सभी। बहुत बहुत बढ़िया, यस सर, बहुत बहुत बढ़िया बच्चे। कितना बनेगा? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये बनता है ना? यस सर, बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए आपको कोई बोल दे कि एक भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर। कितनी है? 6 सेंटीमीटर है, समबाहु है। ये आकृति बन गई भाई, समान है भुजा जिसकी, सारे सारे भुजा 6 हैं। इसके अंदर इसी तरह त्रिभुज बनता चले। एक यहाँ पे बना ले हम, जितना बनेगा इतना बना लेंगे भाई, नहीं बनेगा तो छोड़ देंगे। बनेगा इतने, तो ये भुजा 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। और आपसे पूछ ले भाई त्रिभुज एबीसी के अंदर बने सभी त्रिभुज का क्षेत्रफलों का योग क्या होगा? एबीसी के त्रिभुज जो हमारा है, इसके अंदर बने सभी त्रिभुज का सम कितना होगा? सभी का सम कितना होगा, है ना? मैंने आपको बताया बेटा, सभी का कितना होगा? 4/3। क्लियर है? समबाहु का कितना है? √3/4। साइड कितना है? 6 गुणा में 6, 4 से हमारा कट गया 4, ये कितना आएगा? √3 आएगा। कितना बनेगा? 36। क्लियर है ना? काटो मत इसको, है ऐसे काट लें, ऐसे काट लें, ऐसे ऐसे एक बार लिख ली इसको, कोई नहीं। देखो इसको ऐसे लिख लिया बेटा, 4/3 तो हमारा है जो हमने अभी निकाला है। कितना बनेगा? √3/4 इंटू 6 गुणा में 6 कितना हो जाएगा हमारा? 36। ठीक है, 4 से 4 कट गया बेटा, ये कितनी बार कटेगा? 12। 12 गुणा में √3 कितना आएगा? 12√3 हमारा सही उत्तर है। बस इस तरह निकालना आपने भाई। ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये सभी का सम कितना आ रही है? 12√3 आया। कितना है? 12√3
3 आया। कर लेंगे सभी? बहुत बहुत बढ़िया। सामने बहुत बहुत बढ़िया बच्चे। अगर ऐसा क्वेश्चन बने निकाल देंगे ना सभी? बताओ बेटा समझ में आ गया क्या? ये जो हमने निकाला है भाई, जब ऐसा केस बन जाए हमारे पास कि त्रिभुज है बहुत सारे, अनंत तक हैं, तो वहाँ पे आपने क्या करना है बेटा, 4/3 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? 4/3। यहाँ पे समबाहु, तो समबाहु का बनेगा तो √3/4 गुणा में भुजा, उसके मान लीजिए भुजा यहाँ पे 8 है, तो कितना बन जाएगा? 8 8 64 है ना। 8 गुणा में 8, तो बेटा 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना बनेगा ये? 64√3/3। समझ में आ गई बातें? ये हमारा आंसर आ जाएगा 12√3। बहुत बहुत बढ़िया, 12√3। समझ में आ गया सभी ने? अब गारंटी देता हूँ क्वेश्चन आप सेकंडों में लगा देंगे इसका। अब इसके क्वेश्चन आप सेकंडों में लगा देंगे भाई, अब आपको इतना पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ये लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए। यस सर, बहुत बहुत बढ़िया। बता दो भाई ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है नहीं है? ये प्लस में ये सारा कुछ क्लियर है, तभी क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे। बहुत बढ़िया। यस सर, सभी क्लियर है ना? जल्दी बता दो भाई, टाइम मत लगाएगा, टाइम पहले कम मिलता है मेरे को तो, छोटी छोटी क्लास देती है ना। देखो एक क्वेश्चन क्या है, ये कहता है एक त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया जाता है। इस प्रकार से बने त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया जाता है। यह प्रक्रिया अनंत बार की जाती है। तो दूसरी त्रिभुज और चौथे त्रिभुज का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कर नहीं लिया होंगे अनुपात वाले तो, क्वेश्चन नंबर 11 है तो कर लिया, 12 तक कर लिया। 13 पे देखो, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है? 24 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया जाता है। इस प्रकार त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाकर और त्रिभुज बनाया जाता है। यह प्रक्रिया अनंत तक जारी रखी जाती है। तो त्रिभुज के अंदर बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज के अंदर बने सभी त्रिभुज, ये कहता भाई इस तरह से, ठीक है ना, इसी तरह बनेगा। ठीक है ना। ये कहता कितना भाई? 24 है। कितना है? ये 24 है। और आपने बताना सभी त्रिभुजों का सम। कितना बताना बच्चे? सभी त्रिभुजों का सम। आप ही बता दो भाई, मैं क्या बताऊं ऐसे क्वेश्चन, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे बताऊंगा? जल्दी बताओ। साइड 24 है बच्चे, इसमें कितना है? साइड 24 है। जल्दी बताओ आंसर कितना बनेगा, निकाल दो विदाउट कॉपी पेन। देखिए 4/3 तो हमारा आ ही रहा था, गुणा में √3/4 गुणा में 24 गुणा में 24। कितनी बार लिखेंगे भाई? 2 बार है। कितनी बार लिखेंगे जी? 2 बार। 4 4 4 4 से कट जाएगा हमारा 4, या 8 पे कटेगा 24 192 √3, तो 92√3 आंसर आ गया बेटा। बहुत बहुत बढ़िया मोहित कुमार पूजा, बहुत बहुत बढ़िया। सामने बहुत अच्छे बच्चे। आरती कहती है सर एक बार रिपीट करना, क्वेश्चन नंबर 12 किया। ओके बच्चे, कैसे किया करवा दो बेटा, आंसर आने दो इसके। बहुत बहुत बढ़िया, 192√3। बहुत बढ़िया, सभी आंसर बताओ भाई सभी बच्चे। बेटा 4/3 वाले तो हम वहां से निकाल के ले आए, ये तो हमारे पास रहेगा ही। तो कितना? √3/4 है। ये कितना? 24 गुणा 24, 2 बार लिख लेंगे, कट जाएगा। 8 पे कटेगा 24 192√3 आंसर आ गया बस। बहुत बहुत बढ़िया प्रवीण, अनु खासा, बहुत बढ़िया प्रियंका चौधरी, बहुत बहुत बढ़िया भाई। सभी बच्चे आंसर दिया करो, समझ में आ रहे हैं सभी को। एडवांस में तो बहुत ज्यादा आसान है रे। तो 92√3, बहुत बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बहुत बढ़िया। कॉन्सेप्ट पढ़ते जाओ, क्वेश्चन लगाते जाओ, आंसर आते जाएंगे, है ना। बहुत बहुत बढ़िया। तो 92√3, बहुत ही अच्छे बच्चे, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। समझ में आया सभी ने? क्लियर सर, विजेंद्र सिंह बेनीवाल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आप खुद आंसर बताएंगे इसका। ये कहता क्या है, एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाकर त्रिभुज बनाया जाता है। इस प्रकार बने त्रिभुज की भुजा के मध्य को मिलाकर और त्रिभुज बनाए जाते हैं। यह प्रक्रिया अनंत तक दोहराई जाती है, अंत बार रखी जाती है, जारी रखी जाती है। इस प्रकार सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योगफल क्या होगा? योग क्या होगा? सम क्या होगा? जल्दी बता दो भाई। प्रियंका चौधरी कहती है इसका नाम एडवांस मैथ किसने रख दिया? इसका एडवांस मैथ भाई, ये बेटा मेजरमेंट यूनिट है। समझ में आ की बातें? अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूँ ना 2 घंटे लग जाएंगे, बता दो बेटा, है ना। क्योंकि बेटा पहले जब आपने तो नहीं देखे होंगे, आपके दादाजी होंगे, आप उनसे एक बार पूछ के देखना। पहले जो मेजरमेंट यूनिट क्या थी, पहले हमारे पास टेप नहीं होते थे, फीते नहीं होते थे बच्चे, तो कैसे करते थे? जैसे रस्सी ना, इसके बराबर बराबर गांठे लगा लिया करते, समझ आ गई बातें, और इसके द्वारा मेजरमेंट करते थे वहाँ से लेके बेटा, और आज टेप तक की बात मैंने आपको बतानी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा प्रियंका चौधरी कि ये मेंस्ट्रुएशन को एडवांस मैथ किसने दिया नाम, है ना। बहुत बहुत बढ़िया बच्चे, 48√3 आ गया आंसर ही आ गया आपको तो रे। 4/3
इंटू √3/4 गुणा में कितना भाई 12 12 144 12 गुणा 12 लिख लेता हूँ है ना, ये कंफ्यूज हो जाओ रे आप। 4 से कट गया 4, 3 चौके 12 12 चौके 48 गुणा में √3 आंसर आ गया। धाएँ धाएँ समझ में आए, मौज होगी। 48 √3 आ गया बेटा, 48 √3 मंजू यादव। 12 चौके 48 हाँ 12 चौके 36 नहीं होंगे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया भाई। अड़तालीस √3 बहुत बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सभी ने। जल्दी बताओ भाई, अगर ऐसे त्रिभुज बनाता रहे और हमको भगाता रहे, हम मानेंगे नहीं रे इसकी बात। और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा आपको, घबराओ मत। क्लियर है सभी का क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ बेटा। ये रहा क्वेश्चन, एक त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया जाता है, इस प्रकार बने त्रिभुज के मध्य बिंदु को बनाया जाता है ना। तो आपने बताना अंत तक जारी रहे, तो दूसरे और चौथे परिमाप का अनुपात, पैरामीटर का रेशियो बताना भाई। आपने क्या बताना है यहाँ पे, परिमाप का रेशियो बताना है। क्वेश्चन चेंज हो गया बच्चे, क्या हो गया भाई, क्वेश्चन चेंज हो गया। अब आ जाओ पैरामीटर पर। परिमाप, जब हमने इसका परिमाप निकालना हो भाई, क्या निकालना हो, जब इसका पैरामीटर आपने निकालना हो, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक त्रिभुज है, इसकी भुजा ABC है, ये A है, ये B है, ये C है। कौन है ये हमारे, लेकिन बेटा ये भुजा हमारी B है, ये हमारी C है, ये हमारी A है, ठीक है ना। तो आपसे इसका परिमाप पूछो तो आप क्या कहेंगे, सर सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, तो आप लिखोगे A+B प्लस ये लिखोगे ना, परिमाप तो सर इसका ये बनेगा। लेकिन मैं कहता हूँ इस तरह त्रिभुज बनाओ, तो ये भुजा क्या हो जाएंगी भाई, ये भुजाएं इसके पैरेलल है, ये हमारा C/2, ये हमारा B/2, ये हमारा A/2। तो बेटा जब अंदर की बात करें, इसकी बात करें, जब अंदर की बात करें, तो इसका पैरामीटर भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, A+B+C/2। समझ में आ गई बातें। इसका अंदर का बात करें, इसका भाई DEF का पैरामीटर कितना बनेगा हमारा, त्रिभुज DEF का पैरामीटर कितना बन जाएगा बच्चे, A+B+C/2। ये बनेगा त्रिभुज ABC का पैरामीटर। समझ में आ गई बातें, ABC का बनेगा A+B+C, ये बनेगा ना। क्लियर है सभी का, 1/3 नहीं आएगा बच्चे। तो इसको मैं क्या लिखूं भाई, त्रिभुज पैरामीटर ऑफ त्रिभुज DEF बराबर 1/2 त्रिभुज ABC पैरामीटर है ना, ABC का परिमाप। ये लिखूंगा ना, लिख सकता हूं ऐसे। तो रेशियो कितना बनेगा, अब रेशियो कितना बनेगा, 2:1। कितना रेशियो बनेगा बच्चे, 2:1। कितना बनेगा, 2:1। एरिया में कितना बनेगा था, 4:1। एरिया में कितना बनेगा था, 4:1। अब इसके अंदर त्रिभुज बनाए तो ये कितना बनेगा भाई, ये इसका हाफ बनेगा। इसके अंदर त्रिभुज बनाए, ये इसका हाफ बनेगा। समझ में आ गई बातें। तो कितना रेशियो बनेगा बेटा, 1/2। कितना बनेगा, 1/2, यानी कि कितना बन जाएगा भाई, 2:1। रेशियो कितना बन जाएगा, 2:1 बन जाएगा बेटा। कितना बन जाएगा, 2:1 बन जाएगा। ध्यान रखना इसका। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको सेकंड और थर्ड त्रिभुज, सेकंड और थर्ड त्रिभुज का परिमाप का अनुपात क्या होगा, परिमाप का रेशियो क्या होगा, दूसरे और तीसरे का। मान लीजिए दूसरे का पैरामीटर मैंने P मान लिया, तो कितना बनेगा, P गुणा में 1/2। कितना बनेगा भाई, 2:1। कितना बनेगा जी, 2:1। कितना बनेगा जी, 2:1। क्लियर है सभी का, निशु यादव क्लियर है बच्चे, 2:1। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछ लूँ भाई कौन से का, सेकंड और फोर्थ का भाई, किसका पूछो बेटा, सेकंड और फोर्थ, दूसरे और चौथे का पूछो बेटा, तो कितना बनेगा, बस वही बात है। ये हमारा कितना है, 2:1 है। यहाँ पे डिफरेंस कितना, 2 है, तो यहाँ पे अनुपात कितना है, 4:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा, जो पहले सिखाए थे बेटा। समझ में आ गई बातें, सेम वही है, वही कॉन्सेप्ट जो हमने एरिया में पढ़ा था। बहुत बढ़िया राजेंद्र शर्मा, बहुत बहुत बढ़िया बच्चे। अब लगाओ क्वेश्चन, ये था ना। ये कहता भाई मध्य बिंदुओं को मिलाकर त्रिभुज बनाया जाता, तो इसके प्रकार में आ गया आंसर भाई, 2:1 आएगा। 5वें और 11वें का, 5वें और 11वें का भाई, किसका पूछता है ये, 5वें और 11वें का क्वेश्चन। छोड़ दिया कोई पीछे हमने, ये रहा, ये रहा भाई। दूसरे और चौथे का पूछता है पहले हमसे, किसने पूछेगा, दूसरे और चौथे त्रिभुज का, सेकंड और फोर्थ का भाई, सेकंड और फोर्थ का पूछ रहे हैं ना। जल्दी बताओ कितना बनेगा, 2:1 बनेगा। डिफरेंस कितना, 2 है, तो आंसर कितना आएगा, 4:1 आएगा। कितना आंसर आएगा भाई, 4:1 आएगा।
कोई नहीं बच्चे, कोई नहीं। नहीं बच्चे, आंसर उसका 48/3 था। यहाँ पे अनुपात 4:1 आएगा। बहुत बहुत बढ़िया। आ गया सभी को सामने, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया बच्चे। क्लियर है? 4-1 जल्दी जल्दी आंसर आने दो भाई, ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा फिर। इतना डीप में जाके समझा के बाहर निकाल के लेके आता हूँ रे, फिर भी समझ नहीं आएगा क्या एडवांस मैथ? पहले सारी बातें बताता हूँ, फिर क्वेश्चन लगवाता हूँ। ना तो बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला रख के मैं भी बता देता। चलिए क्वेश्चन बता देता, 4/3 से गुणा करना, फिर आप कन्फ्यूज रहते 4/3 कहाँ से आया सर, वो आपको याद नहीं होता। लेकिन अब आपका क्लियर है। अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए इस तरह से, त्रिभुज बनते रहें और आप धड़ाधड़, मैं गारंटी देता हूँ, परिमाप आपसे पूछे, एरिया आपसे पूछे, रेशियो आपसे पूछे, आप छोड़ेंगे नहीं इस क्वेश्चन को। पूछ ले जो मन करे आपका, ठीक है ना? 4-1 बहुत बहुत बढ़िया। अंकुश बहुत बढ़िया बच्चे, क्लियर है सर। पूजा बहुत बढ़िया। बार बार रुक रहे नहीं भाई, क्लास यहाँ से बिल्कुल सही चल रही है बच्चे, प्रॉपर चल रही है क्लास, नहीं रुक रही। 4-1 बहुत बहुत बढ़िया प्रवीण भाई। क्लियर है सभी का? बहुत ही बढ़िया बच्चे। नेक्स्ट देखो क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने बताना 5वीं और 11वीं का भाई, किसका बताना है? 5th और 11th का बताना है। तो बेटा 2-1 तो बनेगा, 2 की पावर 6 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? डिफरेंस 6 है, 2 की पावर। एरिया वाला दोबारा बता दो सर, बेटा पिछली क्लास देखी राजू शर्मा, इतने दिन फिर लेके चलना बैक, टाइम लगेगा उसमें, कम से कम 20 मिनट में कवर होता है। फिर पिछली क्लास ले ली बेटा, पार्ट 2, ठीक है ना? हो जाएगा, चिंता मत कर। 2 की पावर 6 कितना बनेगा, जल्दी बताओ। 64 है, कितना बनेगा भाई? 64:1 आ गया बस। इतने छोटे छोटे तो क्वेश्चन है रे। गुरजीत कौर, क्वेश्चन नंबर 14 बता देंगे बेटा, बता देंगे। 14 ये रहा। ठीक है ना? ये कहता भाई कितना है? 12 सेंटीमीटर है। 4/3 तो हम निकाल के लेके आए थे। एरिया क्या बनेगा? √3/4 गुणा में भुजा का स्क्वायर, भुजा हमारी 12 × 12 है, तो कितनी बार कटेगा? 4 से तो 4 कटेगा, 3 में 4 बार कटेगा, 12 तो 48 √3। तो बेटा ये था। लगाओ क्वेश्चन। 64-1 बहुत बहुत बढ़िया। रचना भांकर बहुत बहुत बढ़िया भाई। तू खासा प्रियंका चौधरी बहुत बहुत बढ़िया। समझ में आ गया सभी को? सारा कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। चौंसठ एक समझ में आ गई बातें? एरिया का पैरामीटर आप निकाल लें, सॉरी, एरिया का सम आप निकाल लेंगे, और इसमें आपने रेशियो भी निकाल लिया। अब रह गया इसमें पैरामीटर, बेटा क्या रहेगा? परिमाप रहेगा भाई। अगर इस प्रकार से त्रिभुज बना के दे दे हमें, तो उसका त्रिभुज परिमाप क्या बने हैं? ये है बेटा, मेरे नहीं कितनी है तो, ठीक है ना यादव? बहुत बहुत बढ़िया। मंजू यादव, 5 ट्रायंगल है, कहाँ बचे? 5 और 11 का अंतर लिया बेटा, 6 ये इन्फिनिटी तो है ट्रायंगल, 6 ये 5 6 नहीं है, ये तो इन्फिनिटिव है। ये है बेटा, मेरे नहीं कितनी है तो, देख लिया बराबर, चेक कर लिया तो कहते हैं अपने खाना खा के किसी काम के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज की भुजाओं के बिंदुओं को मिलाकर ये आगे समझो सभी ने, कर लेंगे। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है। ये कहता भाई एक त्रिभुज है जिसकी भुजा की लंबाई 3 4 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना? इस त्रिभुज की भुजाओं के बिंदुओं को मिलाकर त्रिभुज बनाए जाते हैं। कोई खास बात नहीं भाई, है ना? इस तरह अनंत प्रक्रिया तक दोहराया जाए तो परिमाप त्रिभुज के अंदर बने परिमाप क्या होगा? देखिए बेटा, जब हम बाहर आए हैं, जब हम अंदर जा रहे हैं ना, क्या जा रहे हैं भाई? अंदर जा रहे हैं त्रिभुजों के, तो बेटा कितना बने हमारे यहाँ पे? 2:1 बन गया था भाई। कितना बन गया था? 2:1, यानी 1/2 किसका था? बड़े त्रिभुज। छोटे त्रिभुज का बेटा 1/2 किसका? बड़े का, है ना? तो इसमें क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा भाई? उल्टा हो जाएगा। ये कितना है? 3 + 4 + 5, सभी भुजाओं का सम ये है। अब बेटा छोटे त्रिभुज से इस तरह बाहर निकल कर आए प्रक्रिया, यानी कि आपने सभी का योग बताना है। क्या बताना है भाई?
सभी का योग बताना बेटा। तो या योग क्या होगा भाई, वो हमारा 2:1/2 आया था, तो ये कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा। कितना भाई, 5 4 9 3 12, 12 दूनी 24 हमारा सही उत्तर है। कितना हो जाएगा 24। रीना, रीना क्या कहते हैं, रिपीट रिपीट रिपीट, क्या भाई तेरी 2 ही मैसेज आ रहे बेटा, रिपीट करें क्या, रिपीट 2 क्लास एक ही टाइम पे, मैथ और ऐसे सेम टाइम। ओके बच्चे देखेंगे भाई, करेंगे बात, ठीक है ना। प्लीज क्वेश्चन नंबर 16 रिपीट, नंबर 16 रिपीट। क्या था 16 में बेटा, 16 में ये कहता भाई 5वें त्रिभुज और 11वें त्रिभुज, समझ में आ गई बातें। ये इस तरह बोलता है, इस तरह बोलता है ये। मान लीजिए एक त्रिभुज है, बन तो नहीं सकता इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं अपना यहाँ पे, लेकिन बेटा इस तरह बना दीजिए, ठीक है ना। इस तरह बना दे, मान लीजिए भाई इसके अंदर है 5वां और इसके अंदर है 11वां। 5वें और 11वें का आपने बताना बेटा, कितना बताना है, 5वें 11वें रेशियो हम कितना बना के लेके आए थे, तो एक डिफरेंस कितना है 5 और 11 का, ये तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना बनेगा 64, और अनुपात एक आंसर आ गया बेटा यो, ठीक है ना। जब लॉजिक समझाए तो कहाँ थे आप, तो भाई ये क्या बनेगा, इसका डबल बनेगा बेटा। जितनी भुजाएं हैं समझा के बातें, जो इसके अंदर त्रिभुज के अंदर बेटा जो भुजाएं बनेंगे, ये जितने त्रिभुज बनेंगे इनका सबका और इसका जो अंदर बनेंगे ना, इनका ये डबल, समझा के बातें। अगर ये हमारा 15 है तो सभी का कितना हो जाएगा 15 गुणा में 30। अगर ये हमारा पहले का कितना, बाहर का कितना हमारा 25 है, तो इनका सभी का कितना हो जाएगा 50। परिमाप की बात करें बेटा, तो तरह रिपीट होकर बच्चे करवा देंगे। अगर यहाँ पे बेटा स्त्री भुज का बोल दे भाई 85 है, तो दोनों का कितना बन जाएगा 85 गुणा में 2 170, बस डबल करना, कुछ नहीं करना। अनु खासा क्वेश्चन नंबर 17 कॉन्सेप्ट के साथ बता दें, ले बेटा कॉन्सेप्ट पढ़ लो, ले भाई कॉन्सेप्ट भी आ जाओ, ठीक है ना। सम ऑफ पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल, देखो भाई ले बेटा कॉन्सेप्ट पढ़ ले, वैसे बताया था डायरेक्ट, ताकि थोड़ा और आसान हो जाए आपके लिए। कॉन्सेप्ट पढ़ लो, मुझे कोई प्रॉब्लम। ये बनेंगे ऐसे त्रिभुज, ठीक है ना, ऐसे त्रिभुज बनेंगे। इसका नाम हमारा ए है, इसका नाम हमारा बी है, इसका नाम हमारा सी है, क्लियर। और ये कहता क्या है भाई, ये कहता है जी परिमाप निकालना सभी त्रिभुज का, सभी त्रिभुजों का परिमाप निकालना है। क्या निकालना है, सभी त्रिभुज का परिमाप, कितने भी बने इनफिनिटी तक बनते बेटा, तब तक का परिमाप आपने बताना है इसका, क्लियर है सभी का। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये ए बी सी का परिमाप हमारा पी है, तो अंदर वाले का क्या बनेगा भाई, पी का 1/2 बेटा। इसके अंदर यानी कि इसका तो है पी का 1/2, इसका कितना बन जाएगा पी का 1/2 का 1/2 प्लस में पी का, इसके अंदर जो बनेगा बेटा ये, इसका कितना बनेगा पी का 1/2 का 1/2 का 1/2, समझ में आ गई बात। और अप टू भाई इन्फिनिटी तक, कहाँ तक चलेगा ये, इन्फिनिटी तक। जीपी बनेगा बच्चे, क्या बनेगा, जीपी बनेगा। ओके बच्चे, प्रियंका चौधरी बहुत बहुत बढ़िया बच्चे। कहाँ तक जाएगा ये, इन्फिनिटी तक जाएगा भाई, कहाँ तक जाएगा ये, इन्फिनिटी तक जाएगा बच्चे, समझ में आ गई बातें। तो यहाँ से क्या करते हैं, पी कॉमन निकाल लेते हैं। क्या निकालें भाई, पी यहाँ से कॉमन निकाले तो अंदर कितना बचेगा, 1 प्लस में 1/2 प्लस 1/2 की पावर 2 1/2 की पावर 3, इस तरह अप टू इन्फिनिटी जीपी बनेगा। तो यहाँ पे हमारा ए कितना बच्चे 1 है, आर कितना कॉमन रेशियो कितना बनेगा हमारा, देखो भाई सेकंड को भाग लगाओ, कितना बनेगा 1/2। तो क्या बनेगा, सम निकालना अपने पैरामीटर का, सम के लिए क्या पढ़ेंगे, ए अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर। तो यहाँ पे आर कितना हमारा 1/2 है, तो यहाँ पे 1/1 माइनस 1/2, तो कितना बचेगा 1/2 में से 1 गया, कितना भाई 1/2 आ गया, तो कितना बन जाएगा बेटा, उल्टा बनेगा 2/1, कितना बनेगा 2/1, समझ में आ गई बातें। अजीत सांगा वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे। तो कितना भाई 2/1 आया हमारा, बात क्लियर है सभी का। यही हमने देखना था, ये हमारा पी कितना हो जाएगा, पी का कितना हो जाएगा बेटा 2 गुना हो जाएगा, पी का कितना गुना हो जाएगा 2 है ना, 2 गुना हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1/2 आता हमारा तो 1/2 करते, लेकिन पी का कितना आया हमारा डायरेक्ट 2 गुना आया है। ये भुजा मान लीजिए भैया ऐसा था तो नहीं, यहाँ पे भुजा मान लेते 8 है, ये 6 है, और ये कितनी है 5 है, 8 5 14 6 5 11, सही है, बनेगा त्रिभुज, ठीक है। आपसे पूछ लीजिए इसका परिमाप क्या होगा, सभी त्रिभुजों 6 5 11 और 8 कितना भाई 19, 19 गुणा में 2 आप डायरेक्ट बेटा आंसर कितना आएगा हमारा 38, कितना आंसर आएगा भाई 38, ये बनेगा बेटा, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। गुणोत्तर श्रेणी है ना, जीपी बनेगा, वहां से ध्यान रखना, ठीक है ना। मान लीजिए अगला कोई त्रिभुज है, मान लीजिए किसी का त्रिभुज परिमाप कितना बनता है, 12 का बनता है बेटा 18 है, सभी का कितना बनेगा 18 दूनी 36। मान लीजिए किसी सभी का 24 बनता है, तो बेटा 24 गुणा में 2 कितना बन जाएगा 48। भी नहीं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब बता दो समझ में आया नहीं आया भाई, तो सीने तो जरूर डाली है, जल्दी बता दो बेटा समझ में आ गया क्या भाई, इससे बेसिक तो और है ही नहीं कुछ। बहुत बहुत बढ़िया, कमेंट करो भाई, कमेंट करेंगे मेरे, इसका मतलब समझ नहीं आ रहा आपको, कमेंट करो एक बार, नहीं समझ में आ रहे तो, आ रहे हैं तब भी कमेंट करो, नहीं आ रहे तब भी बताओ, जिसको नहीं आ रहे वो भी बता दो।
बहुत बहुत बढ़िया, कमेंट करो बस सभी बच्चे। निर्जीव की तरह बैठ गए एडवांस में, अच्छी क्लास में आ गए। यहाँ तो बोलते चलते रहा करो भाई, तभी जाके सबर तैयार होगा ये। हाँ, लेकिन है बहुत आसान। क्लियर है सर जी, बहुत बढ़िया सामने बेटा। मुझे आगे बातें, बहुत बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बहुत बढ़िया। अब ओके सरीना, बहुत बहुत बढ़िया। पूछ लिया करो भाई, डीप में कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लिया करो। ये वैसे मैं बताया था डायरेक्ट आपने डबल करना है, तो वो भी बता दिया मैंने, इस तरह करना डबल की बात है। क्लियर है सर जी, बहुत बहुत बढ़िया जी। आ गया जी रचना भंकर प्रवीण, बहुत बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी कमेंट, धाएं धाएं। थैंक यू सो मच सर। टीचिंग के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, टीचर्स के लिए, टीचिंग के लिए, बहुत बहुत बढ़िया। क्लियर सर, आ गया जी। 17 बता दो जी, विजेंद्र सिंह बेनीवाल। कौन सा था ये, 17 ही था क्या, देख लेंगे एक बार। आ गया जी, क्लियर है सर जी। एक बार प्लीज, ओके बच्चे, ओके 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 लड़ दे, ओके। प्रियंका आ रहे हैं सर समझ में, प्रियंका चौधरी, बहुत बहुत बढ़िया। ऐसी नीरज की तरह मत बैठा करो भाई, सांस ले लिया करो, है ना। आपके कमेंट नहीं आते, समझ में आया नहीं आया, तो मैं देखता हूँ कमेंट की तरफ, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा के आपके कमेंट ना आए ना तो मेरा दम टूट जाता भाई। ये बाहर कैसे निकल रहे हैं सर, बाहर निकल ही नहीं रहे बच्चे, तो मैं बेसिक बता रहा था आपको। मुझे आगे बातें कि अगर हम उल्टा करें तो बेटा बाहर निकल के आएंगे, ऐसे बोला था। बाहर नहीं निकल रही इसमें से हम, इसमें बेटा हमने इसका तो जो था ना पहले त्रिभुज का, जो इसका है अंदर जितने बनेगा ना सभी का इतना और बाहर वाले का इतना, यानी इतना प्लस में इतना क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है प्रियंका चौधरी, बहुत बहुत बढ़िया। क्लियर है सर जी। सर जी मेरी सिस्टर, भाई साहब, बहुत बहुत बढ़िया। तीन बेनीवाल, बहुत बढ़िया बच्चे, क्लियर है सर, मजा आ गया। अरे लास्ट वाला समझा, अरे कोई नहीं बच्चे, क्वेश्चन लगाएंगे तभी समझ में। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया क्या कुछ, कॉन्सेप्ट तो आसान है बच्चे। जीपी बनाया बेटा, देखिए यहाँ पे ए तो अपना ए हो गया, एक हो गया। आर अपना कितना हो गया, एक बटा दो हो गया, कॉमन डिफरेंस एक बटा दो, एक बटा दो, ये बढ़ रहा है ना इसे, एक बटा दो है ना बेटा। ये हमारे पास है, ये कितना बनेगा, ए 1 - आर, तो एक बटे में एक माइनस एक बटा दो, दो में देखिए कितना आ गया, एक बटा दो, एक सही सॉरी, एक बटे में दो आया, दो ऊपर चला जाएगा, दो तो डायरेक्ट कितना गुना हो गया, दो गुना हो गया। ये तो कुछ भी नहीं है, समझ में आने लग रहे हैं जी, क्लियर है जी। क्या भाई, तरंगी सिस्टर, अच्छी बात है बच्चे, बहुत बहुत बढ़िया भाई, समझ में आया सभी को। क्लियर है, क्वेश्चन लगाओ भैया, बेमाना नहीं करना है। जोन बेमाना कराओ बहुत पीटा भाई अपने आप पे, मेरे पे नहीं, मैंने पीटा किसी को तो बहुत रहम आता है ना। ये 5 सेंटीमीटर बताता है, 6 सेंटीमीटर बताता है, 7 सेंटीमीटर बताता है, तो आपने सभी त्रिभुज के परिमापों का योग बताना है। एक ही बच्चा ऐसा ना हो जिसका आंसर ना दे भाई, सभी ने इसका आंसर देना, जल्दी जल्दी बताओ, जितने बच्चे लाइव है मैं देख रहा हूँ सभी को, बताओ थोड़ा थोड़ा। बहुत बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बहुत बढ़िया। याद हो क्या बच्चे आ रहे हैं समझ में, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी आंसर बताओ इसका भाई, इतना टाइम नहीं लगाना रे, आपने कोई आकृति थोड़ी बना के देखनी है। 36, बहुत बढ़िया सामने, इसका आंसर आएगा रे, 5 5 12 6 18, 36 आएगा। राजेंद्र शर्मा गलत कर दिया क्या आपने, 36 36 36, बहुत बहुत बढ़िया। और 144 कौन है, यूरीना गलत कर रहे हो बच्चे, इंद्र सही है, मंजू यादव 420 गलत कर रहे हो। 36 36 36, बहुत बहुत बढ़िया। 36 है जी, 36 है जी। है ना, एक कॉन्सेप्ट बता के जाऊंगा, कल उसके क्वेश्चन लगाएंगे। विदाउट कॉपी पेन था भी क्या इसमें, 5 + 6 11 + 7 18 गुणा में 2, तो पिछले भाई बहुत बहुत अरे ये स्क्वायर मत लगाओ, एरिया में लगता है बेटा स्क्वायर, ठीक है ना, घन में लगेगा पावर 3, ये ऐसे सिंपल रहेगा। 36 36 36, बहुत बहुत बढ़िया। 36 सेंटीमीटर होगा बेटा, वर्ग सेंटीमीटर नहीं, 36 सेंटीमीटर ओनली। प्रियंका चौधरी सर, मैंने सबसे पहले आंसर दिया था, मेरे कमेंट लेट हो रहे हैं, कोई नहीं बच्चे, अभी आ गया, बहुत अच्छी बात है सर। वो भी मल्टीप्लाई 12 × 12 कर रहे थे कहीं तो भाई, 144, डबल नहीं करना बच्चे, तो स्क्वायर नहीं करना था, डबल करना। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नोट्स बना लेना अपने, बहुत अच्छे बनेंगे, ठीक है ना। इसके बाद फिर कॉन्सेप्ट है ना, यदि किसी त्रिभुज के दो वृत्त का अनुपात कितना भाई, 3:5 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आंसर तो ऐसे बता दूं आपको इसका, लेकिन इससे पहले कॉन्सेप्ट पढ़े, बेटर रहेगा, पढ़े कॉन्सेप्ट एक। चलो भाई, चलो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फिर लगाएंगे क्वेश्चन। मान लो बेटा दो वृत्त अपने पास, कितने वृत्त हैं, वृत्त के क्वेश्चन नहीं, कुछ क्वेश्चन काम आएंगे तभी लिखे मैंने। दो वृत्त हमारे पास, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है आर है, ये हमारा रेडियस, तो R1 लिख लो, इसको R2 लिख लो।
R1 रेशो R2, ठीक है, समझ में आया सभी ने। अब इसके बाद देखो भाई, मान लो भाई जो R1 है रेशो R2 है वो हमारा A अनुपात B है। कितना है जी? A अनुपात B है। समझ में आ गया सभी ने। इसके बाद बेटा अगर मैं आपसे पूछूं इसका डायमीटर क्या होगा, D1 D2 क्या होगा? डायमीटर क्या होता है भाई? अगर इसको मैं यहाँ से यहाँ तक मिला दूँ, इसको यहाँ तक मिला दूँ बेटा, ये हमारे डायमीटर बन जाएंगे। फिर क्या बन जाएंगे भाई ये डायमीटर। तो आप क्या लिखते हो वैसे भी, क्या लिखते हो वैसे भी? 2R लिखते हो ना, 2 गुना हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखिए 2A 2B, तो बेटा 2B, ठीक है ना, 2 से 2 कट जाएगा। इसका भी कितना आएगा हमारा A अनुपात B आएगा। कितना आएगा जी? A अनुपात B। जो त्रिज्या का रेशो है वही हमारा व्यास का बनेगा, डायमीटर का बनेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं सर्कमफ्रेंस की भाई, परिधि की बात कर लेते हैं बेटा। परिधि सर्कमफ्रेंस UMFREN, सर्कमफ्रेंस परिधि की बात करो बेटा। सर्कमफ्रेंस मतलब C1 C2 भाई, कितना? C1 C2 की बात करो, C1 और C2 की बात करो। परिधि क्या होती है? 2 पाई r। क्या होती है बच्चे? 2 पाई r। तो यहाँ पे क्या लिखे जी? 2 पाई r। r हमारा कितना है? R1 हमारा A है, 2 पाई R2 हमारा B है। 2 पाई से 2 पाई कटेगा, ये भी हमारा कितना बनेगा? A अनुपात B बनेगा। क्या बनेगा जी? A अनुपात B बनेगा। इसकी बात कर ले भाई एरिया की, किसकी बात कर ले जी? इसके एरिया की बात कर ले, एरिया A1 A2 की बात करूँ बेटा। फिर क्या बनेगा भाई? एरिया में क्या बनेगा बेटा? एरिया में क्या बनेगा भाई? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आर हमारा ए है, तो पाई ए का स्क्वायर अनुपात पाई बी का स्क्वायर। बेटा पाई तक कट गया पाई, तो यहाँ पे एरिया क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा भाई, ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर। समझ में आ गई बातें? अगर आपके पास बेटा रेडियस का रेशो देके आपसे पूछे डायमीटर का, वही रहेगा, सर्कमफ्रेंस का वही रहेगा, एरिया पूछे डबल हो जाएगा, एरिया पूछे क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। समझ में आ गई बातें? क्लियर है सभी का? अगर आपसे रेडियस का देके सर्कमफ्रेंस का डायमीटर का एरिया पूछे, एरिया का पूछे तो डबल हो जाएगा, बाकी तीनों सेम रहेंगे। बाकी क्या रहेंगे? तीनों सेम रहेंगे। समझ में आ गई बातें? क्यों रहेंगे ये भी बता देता हूँ आपको, यूनिट बता देता हूँ इनकी। तो बेटा कहाँ से लिखूँ? यहाँ पे लिख दूँ क्या? अगले पेज पे लिखूँ? पहले इसको नोट कर लो, अगले पेज पे लिख दें भाई, नोट करो इसको जल्दी जल्दी, ठीक है। क्वेश्चन भी लगाएंगे आराम से, विदाउट कॉपी पेन समझ में आ जाएंगे। जल्दी करो भाई, टाइम हो गया क्लास का। किन किन के रेशियो बराबर होते बता देता हूँ आज आपको। ठीक है, देखो बेटा अब किसके रेशियो बराबर होते हैं? किन किन की यूनिट बराबर होती है रेडियस का, त्रिज्या का, ठीक है ना। त्रिज्या बेटा मीटर सेंटीमीटर में होती है, किसी में होती है? यूनिट है इनकी, यूनिट जिनके बराबर होती है उनके रेशियो बराबर होते हैं, तो मीटर में। समझ आ गई बातें? इसके बाद डायमीटर भाई, व्यास, बेटा ये भी मीटर में, इसका रेशियो भी बराबर होगा। इसके बाद किसका भाई? सर्कमफ्रेंस का, यानी कि परिधि का, इसका रेशियो भी क्या होगा बेटा? बराबर होगा। याद रखना भाई, इनको लिख भी लेना कॉपी पेन से, क्वेश्चन एक आता है इनमें से। उसके बाद बेटा पेरीमीटर का, परिमाप का, है ना, परिमाप। उसके बाद बेटा साइड, भुजा का, ये भी मीटर, है ना। डायगोनल, विकर्ण का जी, इसका बेटा विकर्ण का, ये भी यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है जी? ठीक है ना, बहुत बहुत बढ़िया। तो इन सब के रेशियो इक्वल होते हैं बच्चे, क्योंकि इनका यूनिट सेम होता है। इन सब के रेशियो सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि इनका यूनिट बराबर होता है बेटा, क्योंकि इनका यूनिट बराबर होते हैं। समझ में आ गई बातें? यूनिट क्या होते हैं? बराबर होते हैं बच्चे, ठीक है ना। इसलिए सभी ने, अगर यहाँ पे आपको बोल दे कि S1 इंटू S2, दो भुजाओं का अनुपात कितना है? 3:4 है। कितना है जी? 3:4 है। और आपसे पूछ ले क्या भाई? आपसे पूछ ले डायमीटर का रेशियो कितना बनेगा भाई? इसका बेटा डायमीटर का पूछ ले, पेरीमीटर का पूछ ले, D1 D2 P1 P2, समझ में आ गई बातें? और किसका पूछ सकता भाई? ये एरिया पूछ ले, A1 A2। समझ में आ गई बातें? तो ये तो कितना बनेगा? 3:4, क्योंकि ये यूनिट बराबर है, ये भी 3:4, और ये कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। एरिया क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा, डबल हो जाएगा, बस पावर 2 हो जाएगा ना। 3 का पावर 2 9, 4 का पावर 2 16। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? 9:16 आ गया।
बहुत बहुत बढ़िया बच्चे। 3 4 3 4 3 4 3 4 अगर ये हमें दे दे भाई, एरिया का दे दे बेटा, A1 A2 दे दे। मान लीजिए 4:16 दे दिया भाई, कितना दे दिया? 4:16। तो हमसे पूछ ले S1 S2, क्या पूछ ले भाई? S1 S2। तो उल्टा चलेगा ना, रूट निकल जाएगा। अब तो हमने स्क्वायर किया था, इस साइड देखिए स्क्वायर रूट बनेगा, तो ये भी कितना बन जाएगा? स्क्वायर रूट। ये किसका भाई? 4 का। ये किसका? 2 का। कर लेंगे सभी। 3 16 बेटा, 4 16 9 16। ठीक है, यस सर। क्लियर सभी का? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। समझ में आ गया सभी ने? नोट करना है बेटा, ये बड़े काम की बातें हैं, ना किसी किताब में मिले बेटा, ना ये यूट्यूब चैनल में मिला, ना किसी क्लास में मिला है। समझ में आ गई बात? ये जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ भाई, ये कहीं भी मिलने वाला नहीं है। इनते गला गला नोट कर लिया करो बेटा, एक बार छूट गए तो दोबारा तो हमने पढ़ना नहीं पाओगे लाड लो, याद रखिए। बहुत गहराई में जा रहा हूँ भाई बेटा, जब पीएचडी तक पढ़ते पढ़ते जाते हैं ना बच्चे, तो सारी बातों से निकल के जाते हैं, तो सारी बातों से निकाल के आपको लेके जा रहा हूँ मैं। तो उम्मीद करूँगा सारे को समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन लगा के दिखा दो अब, तभी जाके बेटा शांति से मिलेगी। क्वेश्चन कौन सा था अपना? ये रहा। बता दो भाई इसका आंसर विदाउट कॉपी पेन। तो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात ये है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 3:5 दिया है। जल्दी आंसर बताइए कितना बनेगा? एक सेकंड में, बिना कॉपी पेन, एक सेकंड में बिना कॉपी पेन, जल्दी जल्दी बता दो भाई। विकर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं सचिन। डायगोनल बेटा, डायगोनल। जल्दी आंसर भाई, एक सेकंड में सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आपसे पूछेंगे क्लास कैसा रहा, इसका आंसर बता दो पहले, फिर पूछूंगा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। 9 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ले बेटा आंसर आ गया। टाइम तो नहीं लगेगा ना? 9 25 9 25 9 25 9 25, जल्दी जल्दी। कुंजू यादव, ठीक है ना? हाँ समय लग गया है सर जी। अच्छा,